हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि यूपीएससी हम कैसे कर सकते हैं और यूपीएससी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, कैसे हमको इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट यूपीएससी I will give you in this video. So please watch this video till the end so that you can get all the information about the UPSC. So let's start this video. तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो यूपीएससी करना चाहते हैं लेकिन यूपीएससी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो मैं आज इस वीडियो में सब कुछ आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी, कुछ बच्चे जो डीएम बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, वो सारे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आप ग्रेजुएशन में हो या अंडर ग्रेजुएशन हो या कंप्लीटेड ग्रेजुएशन हो तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी है क्या। एक्चुअली यूपीएससी जो एग्जाम कराती है आईएएस का, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसको बोलते हैं यूपीएससी सीएसई। ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूपीएससी सीएसई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एक बार मैं बता दूं। इसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये इसका हुआ फुल फॉर्म। यूपीएससी सीएससी क्या मतलब हुआ? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये यूपीएससी का हमारा फुल फॉर्म होता है। ये एग्जाम करवाती है किस पोस्ट के लिए? आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, और भी कुछ वेरियस पोस्ट होते हैं इसमें जो मेनली होते हैं। ये 3 एग्जामिनेशन होते हैं। आपको पता है आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। तो आईएएस जो लोग करते हैं वो क्या बनते हैं? जनरली वो डीएम बनते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और क्या बनते हैं आईपीएस वाले? ये एसपी बनते हैं, जनरली डीएसपी बनते हैं सब, जो हमारा होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और हमारा आईएफएस, ये लोग बनते हैं फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट द यूपीएससी। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसमें कितने एग्जाम्स होते हैं, कैसे कैसे उस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और कितने, सो देयर आर 3 स्टेजेस इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं यूपीएससी के लिए। जो फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं मेंस एग्जाम, दिस इज द मेंस एग्जाम, ठीक है। जो थर्ड हमारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं जनरली, क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम जनरली क्या बोल देते हैं? जिसको हम जनरली बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू। तो ये हमारा जनरली इंटरव्यू होता है। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। So there are 2 type of exam in prelims examination. The first is general studies. जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रीलिम्स का उसको हम बोलते हैं जनरल स्टडीज, यानी कि जीएस, ठीक है। जो सेकंड होता है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं सीसैट। क्या बोलते हैं? सीसैट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो इसका नेचर होता है सीसैट का जनरली, ये हमारा केवल होता है क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसका क्या होता है? नेचर, केवल क्वालिफाई नेचर होता है। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे हम समझते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस हमें ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हम मेंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसकी एग्जाम पैटर्न क्या होती है, स्टेजेस क्या होते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि इसके 2 स्टेज होते हैं। पहला जो हमारा होता है क्या होता है? वो होता है जीएस, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है सीसैट, ठीक है। ये आपने समझ लिया। जीएस जनरल स्टडीज जो होती हैं ये हमारा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आते हैं जनरली। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100। और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि टोटल मार्क्स हमारा हो गया 200। और जो टाइम हमारा मिलता है, जो टाइम होता है इस एग्जाम के लिए, वो जनरली हमारा होता है 2 आवर्स का हमारा टाइम पीरियड होता है। चलिए,
अब देखते हैं सीसेट का, जो हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जिसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स आते हैं। ये हमारा क्यों जरूरी होता है? जैसे कि देखिए, आप मान लीजिए सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट मैथमेटिक्स बेसिक तो आनी चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, कि आपको कोई भी फूल करके ना जा सके, कोई आपको मूर्ख ना बना सके। तो इसलिए आपको बेसिक, आप अधिकारी बन रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आना चाहिए, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, कुछ देख रेख, कुछ कैलकुलेशन आपको भी करने पड़ सकते हैं। इसलिए ये एग्जाम बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और ये इसीलिए इसके मार्क्स हमारे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो जनरली हमारा 80 क्वेश्चन होता है, 80 क्वेश्चन होता है। और हर क्वेश्चन जो हमारा होता है 2.5 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है। अब देखिए, इसको क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, देखिए हम इसको बताते हैं। क्वालिफाइंग पेपर ये है, इसमें जस्ट हमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं सीसेट में? 33। तो अगर हम बात करें कि 200 का 33% कितना हुआ, यानी कि 66 मार्क्स हमारा क्या हुआ इसके लिए, हमारा क्वालिफाई। यानी कि जस्ट 200 में आपको 66 नंबर लाने हैं केवल इसको पास करने के लिए, ये रिक्वायर है। इसकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाती है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये जीएस का ये भाग था। और इसको भी करने के लिए जो आपको टाइम मिलता है वो 2 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने बताया प्रीलिम्स का, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जनरली मेंस की, कि मेंस का हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मेंस क्या होता है समझते हैं। देखिए, मेंस में आप सबको पता होगा कि 4 हमारे पेपर होते हैं जीएस के। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड, नहीं पता होगा तो इसको ध्यान रखिएगा, जीएस थर्ड एंड जीएस फोर्थ, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। तो ये जीएस थर्ड हुआ और जो जीएस हमारा ये फोर्थ हुआ, ठीक है। तो ये 4 पेपर होते हैं। क्या इतने ही पेपर इसमें होते हैं? नहीं, इसके अलावा एक पेपर हमारा होता है एसए का, ठीक है, एसए का पेपर होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल, इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए, GS1, GS2, GS3 और ये हमारा GS4 और एसए और हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं, जिसके फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर देने होते हैं। तो जनरली जो हमारा मेरिट लिस्ट जो बनता है, जो हमारा फाइनल कट ऑफ बनता है, उसमें हम लोग केवल मेंस के जो हमारे होते हैं, मेंस के हमारे जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं, और ये एसए का जुड़ते हैं, और ऑप्शनल का और पर्सनालिटी टेस्ट यानी जो हमारा होता है इंटरव्यू, उसके जुड़ते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमको समझ लेंगे कि इसमें क्या डिटेलिंग है, ठीक है। ये आपने समझ लिया होगा प्रीलिम्स का पार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो ये फर्स्ट स्टेज था, हम यहां लिख देता हूं प्रीलिम्स, ठीक है। ये जस्ट हमको केवल कट ऑफ क्लियर करने होते हैं, कट ऑफ हमको क्लियर करने होते हैं बस, और इसमें कुछ भी, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, ठीक है। इसमें भी हमने बता दिया। दूसरा जो हमारा होता है मेंस, क्या होता है? मेंस। तो मेंस में मैंने आपको बता दिया कि ये फर्स्ट पेपर, सेकंड और हमारा ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कुछ लैंग्वेज के पेपर होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। यहां मैं लिख देता हूं एसए, ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट और सेकंड, यानी इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, समझते हैं। यहां पर होता है कुछ लैंग्वेज का पेपर, लैंग्वेज पेपर, जो कि ये कंपलसरी होता है देना, ये कंपलसरी होता है लैंग्वेज पेपर। द लैंग्वेज पेपर इज अ कंपलसरी पेपर, यू हैव टू क्वालिफाई दिस पेपर। विदाउट दिस लैंग्वेज पेपर योर कॉपी विल बी नॉट चेक्ड ऑफ मेंस पेपर, ठीक है। ये चेक नहीं होगा अगर आपने लैंग्वेज का पेपर पास नहीं किया तो, ठीक है। अगर आपने प्रीलिम्स पास भी कर लिया और अपने लैंग्वेज के पेपर में आप फेल हो गए, तो योर कॉपी विल बी नॉट चेक्ड, वो चेक नहीं होगा। तो देखते हैं, लैंग्वेज में 2 पेपर होता है। सबसे पहला तो हमारा रीजनल लैंग्वेज होता है, जो हमारा रीजनल होता है, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश पेपर कंपलसरी होता है, ठीक है। दिस इज द कंपलसरी पेपर, ये कंपलसरी होता है, समझिए इस बात को, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज क्या होते हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए आप पंजाबी हैं तो पंजाबी आपका लैंग्वेज हो गया, अगर आप मराठी हैं तो मराठी के हैं, तेलुगु, तमिल, ठीक है, कन्नड़, जो भी आपके ओरिजिनल लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, जो भी है, आप ये लैंग्वेज का पेपर देंगे। और एक इंग्लिश, ये कंपलसरी है, ये पेपर होता है। और ये पेपर जो हमारे होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं। कितने होते हैं? 300 मार्क्स के। और इन पेपर को करने के लिए हमें 3 आवर्स का टाइम मिलता है। कितने? 3 आवर्स का टाइम मिलता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने इसको कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसको
कि ऑप्शनल में जो पेपर होते हैं और ऐसे जो पेपर होते हैं उनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और देखिए ये जो दोनों पेपर होते हैं रीजनल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज के पेपर, ये भी हमारे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? क्वालिफाइंग। इसको जस्ट हमको पास करना होता है। क्या करना होता है? पास करना होता है। इसके मार्क्स हमारे जुड़ते नहीं है। अब देखिए हम मेंस की बात करें तो जो ये लैंग्वेज का पेपर, द लैंग्वेज पेपर्स इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग, जो ये पेपर होता है लैंग्वेज का वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो इसको आपको समझना जरूर है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जनरली मेंस के। तो मेंस का जो फर्स्ट, एक एक करके हम लोग मेंस के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में, क्योंकि ये स्पेस लेगा, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी मुझे बताना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये जरूरी है ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए मेंस की बात कर लेते हैं हम सेपरेट मेंस। ठीक है, तो हम बात करते हैं जीएस पेपर, हमारा जो जीएस पेपर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है हमारा जनरली होता है ये 250 नंबर का। ठीक है, जो जीएस सेकंड होता है, ठीक है, जो सेकंड होता है हमारा वो होता है 250। ठीक है, कितना होता है? 250। जीएस थर्ड जो हमारा होता है ये भी होता है 250। जीएस फोर्थ जो होता है, हमारा ये भी होता है 250 का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये भी दो पेपर होता है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ये 250 और 250 का होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम ऐसे पेपर, जो ऐसे होता है ऐसे। ठीक है, ये जनरली हमारा होता है, भी हमारा 250 का होता है। ठीक है, चलिए टोटल कितना हो गया? और जो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट, ये हमारा होता है 275 नंबर का। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया और ये हो गया 8। ठीक है, तो ये टोटल हमारा होना चाहिए था 2000 होना चाहिए था, लेकिन 2000 नहीं होगा क्योंकि इसमें 25 ज्यादा है, ये 2025 हो गया। जो टोटल मार्क्स हमारा पेपर होता है, जो हमारा रिजल्ट बनता है, जो डिसाइड करता है कि हमको आईएएस आईपीएस मिलेगा, वो 225 नंबर का ये पेपर होता है टोटल, ये फाइनल होता है। ठीक है, इसको समझना है। जीएस ये सब 250 मार्क्स के होते हैं। कितने होते हैं? 250 में, ऐसे भी 250 के, ये भी 250 का, और ये हमारे इंटरव्यू जो होता है ये होता है 275 नंबर का, ये हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, चलिए तो इसको आपने समझ लिया। अब समझ लेते हैं इनमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं इस पेपर में। ठीक है, एक एक करके। तो आपने ये रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें लिखना होता है, ये आपने समझ लिया होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर हम बात कर ले जीएस पेपर 1, तो इसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है वो होता है हमारा हिस्ट्री। क्या होता है? हिस्ट्री। अब आपको समझना है, हिस्ट्री होता है, दूसरा हमारा जियोग्राफी। ठीक है, फिर होता है सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय समाज। ठीक है, अब देखिए आपने समझ लिया। अब हिस्ट्री में आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारा क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, या हमारा मिडवेल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट एंड मिडवेल हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें सब कुछ आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आ जाएगा। जियोग्राफी में उसी तरह से सोसाइटी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएस पेपर सेकंड, ये पेपर फर्स्ट था। सेकंड में हमारा क्या आता है, ध्यान रखिए, इसमें जो हमारा आता है वो होता है पॉलिटी। ठीक है, गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस आते हैं। जीएस थर्ड की बात करें, इसमें हमारा जनरली आ जाता है, जो मेन सब्जेक्ट होगा इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, और क्या होता है हमारा साइंस एंड टेक। ठीक है, इसमें और आता है डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा होता है मेनली जो हमारा होता है फोर्थ पेपर जो जीएस 4, ये हमारा एथिक्स होता है। क्या होता है? एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये हमारे जनरली चारों सब्जेक्ट का जो होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसमें हमारा हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडवेल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये सब इसमें आ जाता है हिस्ट्री में। जियोग्राफी आ जाता है, सोसाइटी ऑफ इंडिया हो जाता है, पॉलिटी हो जाता है, गवर्नेंस हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा पेपर थर्ड है, इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ये सारा हो गया। इसमें इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह आ जाता है। ठीक है, फोर्थ पेपर में हमारा एथिक्स और इंटीग्रिटी आ जाता है। ठीक है, ऐसे आपको पता है, ऑप्शनल आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो फेवरेट हो या जिसमें आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो हमारा हो जाता है क्या,
ऑप्शनल और हमारा क्या हो जाता है इंटरव्यू, तो आपको पता ही है अपने बेस पर देना है, ठीक है। ये अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यूपीएससी के एग्जाम कौन दे सकता है। तो हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन ये एग्जाम दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो जरूरी होता है इस एग्जाम के लिए वो होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या डिग्री कॉलेजेस से कहीं से भी आपका ये ग्रेजुएशन होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज होता है। ग्रेजुएशन सिंपली अब कुछ लोगों के मन में होगा कि ग्रेजुएशन में क्या क्या चीजें आती है, तो जनरली ग्रेजुएशन हम लोग क्या बोलते हैं, जो होता है बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी होता है बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। जनरली जो लोग बीटेक भी किए हैं, जो इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया है, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, वो भी हमारा ग्रेजुएशन होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो लोग एमबीबीएस होते हैं, एमबीबीएस, वो भी हमारा क्या होता है ग्रेजुएशन होता है। तो इसके अलावा भी कुछ और भी कोर्सेज होते हैं जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया या कोई भी वेरियस पोस्टेज हैं जो ग्रेजुएशन है, तो आप सिंपल इस एग्जाम को दे सकते हैं। सिंपली ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि एज क्राइटेरिया हमारा क्या होता है। इसमें एज क्या होता है, एज क्राइटेरिया, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया देखिए वेरियस हमारे कैटेगरीज वाइज होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की, जनरल या ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से वीक है उनके लिए ईडब्ल्यूएस। तो इनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 32 ईयर हमारा जो मैक्सिमम एज है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। मिनिमम तो आपको पता ही होगा, ठीक है। 1 से ऊपर होना चाहिए आपका मिनिमम एज, ठीक है, 21 साल होना चाहिए। और ये जो हमारा मैक्सिमम होता है वो कितना होना चाहिए, 32 ईयर्स होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। ओबीसी के लिए हमारा जो एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, ये तो मिनिमम सबके लिए सेम है, लेकिन ये हमारा 35 ईयर है, तब तक ये आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। 35 ईयर एज हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए और एसटी के लिए। इनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। क्या बोलेंगे, नो लिमिट बोलेंगे, नो लिमिट। ये कि जितनी बार चाहे उतनी बार ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी जो फॉर्म आता है उसकी जो फी होती है, जनरली जो हमारा ये होता है जनरल के लिए, ठीक है, और हमारा ओबीसी के लिए 100 रुपया आता है। लेकिन अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल के लिए 0 फीस होता है। क्या होता है, 0 फीस होता है। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जितने फीमेल्स हैं उनको हम इक्वालिटी में ला सकें, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी में जो हमारा माइंडसेट है वो हमारा जो पुत्र मोह की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि 100 रुपया भी गर्ल्स के पास नहीं हो पाता है कि वो फॉर्म को फिल कर सके, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 0 फी में, इसमें कोई फीस नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएशन सिंपल होना चाहिए, और ये हमारा एज रिलैक्सेशन ये होता है, एज क्राइटेरिया ये होता है। चलिए आप सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे इस पेपर को देने के लिए, जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू डू। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, देखिए बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से भी निकालते हैं। आपने दिव्या तनवर का नाम सुना होगा, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से निकाला था। तो इफ यू वांट टू सेल्फ स्टडी, देन यू हैव टू स्टडी ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक बहुत जरूरी होते हैं, क्लास 6 से लेकर के जनरली क्लास 12 तक, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स वाले। इसके अलावा थोड़ा सा 12वीं का आपको बायोलॉजी भी स्टडी करना होता है, लेकिन आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और जो ये इकोनॉमिक्स तो 9 से स्टार्ट होता है, तो ये सारा चीज आपको बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग लेना है। इसके साथ साथ अगर आपके पास टाइम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द न्यूज़पेपर भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का पार्ट बहुत आता है। करंट अफेयर्स का मतलब जो डे टू डे अपडेट्स हो रहे हैं, वो सारा चीज आपको समझना होता है। तो अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर स्टार्ट करें, जरूर प्रीफर करें। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो देखिए आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, अगर आप कोचिंग ट्यूशन लेते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम पेशेंस का होता है, आपको समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पूरा पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आपको हर अपडेट यूपीएससी के बारे में हमारे चैनल पर मिलेगा। जो कुछ भी आपको आइडिया चाहिए, हर चीज मैं इस चैनल पर लेकर के आऊंगा। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से चीजें बढ़ती हैं। और
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।